मेरे को किसी भी सेलिब्रिटी की जैसी नाक बनवा सकता हूँ या बनवा लेनी चाहिए। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये मिथ जो हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि राइनोप्लास्टी में भी नेवर कॉपी ऑफ समवन नोज। आइदर चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, हमें जो ये नोज की जो सर्जरी करते हैं, जब हम नया नोज बनाते हैं तो दोस्तों जो हमारा रेस्ट ऑफ जो हमारा फेशियल फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग नोज बनाई जाती है, ना कि हमें किसी सेलिब्रिटी की नोज का कॉपी किया जाता है। मिथ ऑफ राइनोप्लास्टी। यस दोस्तों, जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है उसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मिथ हैं। हर चीज़ के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में कुछ मिथ होते हैं। मिथ का मतलब कुछ गलतफहमी होती है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, एंड उस चीज़ के मारे हम वो प्रोसीजर नहीं कराते। ऐसे ही दोस्तों राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के रिगार्डिंग भी हमारे दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं। राइनोप्लास्टी जैसा आपको पता है कि नोज को रीशेप एंड रीसाइज करने की एक सर्जरी है, जो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि खाली ये कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो नोज की हमारी जो विकृति होती है उसके कारण जो है वो हमारी नोज के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको कॉस्मेटिक और फंक्शनल दोनों तरीके से ठीक किया जाता है। सो बात करते हैं राइनोप्लास्टी में क्या मिथ है, क्या सर्जरी के रिगार्डिंग। दोस्तों नंबर 1, राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए एक पहली बात तो ये है कि इज इट देयर पेनफुल सर्जरी, क्या इसमें राइनोप्लास्टी में बहुत दर्द होता है। दोस्तों ये मिथ नंबर 1 हमें दिमाग से निकाल देना है। राइनोप्लास्टी सर्जरी में आपको कहीं पे भी पेन नहीं होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है फिर कैसे करेंगे। दोस्तों ये जो प्रोसीजर है ये अंडर एनेस्थीसिया होता है, इसमें जी दिया जाता है एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसीजर। चाहे आपकी रिब कार्टिलेज ली जाए, चाहे आपका जो है नोज का पूरा सर्जरी की जाए, इसमें पूरे जनरल एनेस्थीसिया में होता है। एंड जब पेशेंट एनेस्थीसिया के बाद जब सर्जरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसको एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दी जाती है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पेन होता है। नंबर 1। नंबर 2, राइनोप्लास्टी के बाद में नाक के ऊपर चीरा आ जाता है या राइनोप्लास्टी के बाद नाक के ऊपर निशान आ जाता है। दोस्तों ये सेकंड जो मिथ है ये भी बहुत कॉमन है। मैं आपको बता दूं, जब राइनोप्लास्टी सर्जरी करते हैं उसको करने के बाद जब हम नाक के ऊपर एक प्लास्टर लगाते हैं एंड आफ्टर द 10 days व्हेनेवर वी रिमूव द प्लास्टर देन नोबडी कैन रिकॉग्नाइज। आपको ये लगेगा कि सर ये राइनोप्लास्टी आपने कहाँ से की और ये कैसे की। यस दोस्तों, अगर आपका जो है नोज को जो ओपन हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांसकोलुमेला इंसिजन लगा के नोज को ओपन किया जाता है, बट दोस्तों जो उसका क्लोजिंग इतना मेटिकुलस टेक्निक से, जो हमारे बाल जितने 6 और 70 वाइक्रिल रैपिड सूचर्स होते हैं कि आपको 10 दिन बाद ये पता नहीं लगता कि मेरे नोज में जो 4 घंटे सर्जरी हुई वो कहाँ से हुई। यस दोस्तों, दिस इज़ द राइट थिंग। अगर अच्छी टेक्निक है तो आपको पता नहीं लगता। इसलिए ये भ्रम, मिथ दिमाग से निकाल देना कि मेरे नाक पे बाहर से चीरा या निशान आएगा। ये दूसरा सेकंड। तीसरा दोस्तों मिथ है कि मेरे को किसी भी सेलिब्रिटी की जैसी नाक बनवा सकता हूँ या बनवा लेनी चाहिए। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये मिथ जो हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि राइनोप्लास्टी में भी नेवर कॉपी ऑफ समवन नोज। आइदर चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, हमें जो ये नोज की जो सर्जरी करते हैं, जब हम नया नोज बनाते हैं तो दोस्तों जो हमारा रेस्ट ऑफ जो हमारा फेशियल फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग नोज बनाई जाती है, ना कि हमें किसी सेलिब्रिटी की नोज का कॉपी किया जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा या इनका जो है फ़ोटो लेके आते हैं, या कोई हॉलीवुड स्टार की फ़ोटो लेके आते हैं कि मेरा नोज ऐसे। दोस्तों नोज के अंदर एथनिक वेरिएशन होता है। हमारा नोज थोड़ा सा अलग होता है, यूरोपियंस का नोज अलग होता है, वहाँ नोज का टिप थोड़ा सा ऊपर होता है, हमें स्ट्रेट टिप, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन वो जो टिप या जो भी नोज हम बनाते हैं वो जो हमारा बाकी जो फेशियल फीचर जो भगवान ने बनाए हैं उनके अनुरूप हमारा नोज बनाया जाता है, जिससे ये देखा जाता है कि ये नोज
उस बाकी जो चेहरे की जो चीज़ें हैं उन सब के अकॉर्डिंग जो है वो फिट हो। तो ये मिथ भी हमें दिमाग से निकाल देना है कि ये जो राइनोप्लास्टी है उसमें किसी की भी नोज हम बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो मिथ है वो इसमें ये है कि ये जो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में मेरा नोज लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं रहेगा एंड मुझे जो है बाहर जो है दैनिक क्रियाकलाप में शायद नहीं कर सकता। दोस्तों आज जो आपका नोज है, जो ये आपके घर में जो बाकी मेंबर है जिन्होंने राइनोप्लास्टी नहीं कराई, और आप वो सारे काम कर सकते हैं दोस्तों जो आपके बाकी सब लोग कर सकते हैं। ये भ्रम और ये भी दिमाग से आप निकाल दीजिए कि राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद 6 महीने, साल भर, 10 साल आप वो सारे काम कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। राइनोप्लास्टी के बाद में कोई ऐसा मनाही नहीं है, कोई सारे काम आप दोस्तों कर सकते हैं। सो दोस्तों देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, कितने भ्रम जो थे आपके दिमाग में वो आज हमने डिस्कस कर लिए। सो जस्ट क्विकली यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द मिथ इन द राइनोप्लास्टी। दोस्तों जाते जाते रक्स राइनोप्लास्टी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।